हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अनन्या एफएमटी। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड एनाटॉमी। तो हम स्पाइनल कॉर्ड एनाटॉमी में उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं हम उसके साथ साथ जो हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है उसको हमारी बॉडी के साथ जो कनेक्शन देता है वो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें सेंसरी फाइबर्स जो हैं वो हमारे बॉडी से ब्रेन तक जाते हैं जिनको हम असेंडिंग ट्रैक्ट कहते हैं, और जो ब्रेन से जो बॉडी तक फाइबर्स आते हैं जो मोटर फाइबर्स होते हैं उनको हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट कहते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस फोटो में हम क्या देख सकते हैं कि ये हमारा ब्रेन है, सेरिबेलम है, फिर नीचे हमारा ये लंबा सा जो दिख रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में हमको यहाँ पे एक ऐसे जो घोड़े की जो होती है ना टेल होती है जिसमें ऐसे ऐसे बाल से होते हैं, वैसा सा नहीं लग रहा? तो उसी पे इसका नाम भी है, कॉर्डा इक्वाइना कहते हैं इसको। तो हम अगर देखें तो जैसे हम इस इमेज में देख रहे हैं कि इस इमेज में हमारा ब्रेन ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड और हमारी स्पाइनल नर्व्स निकाली हुई हैं। तो एक डाइसेक्टेड सेक्शन है। तो आगे देखते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड चालू कहाँ से होता है। स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है मेडुला ऑब्लंगेटा से, कि ठीक है मेडुला आपका खत्म हुआ उसके बाद आपका स्पाइनल कॉर्ड चालू हुआ, और ये जो थ्रू आउट जो हमारा वर्टिब्रे है उसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है। बट हमको ये एक चीज जाननी पड़ेगी कि जो थ्रू आउट वर्टिब्रा में स्पाइनल कॉर्ड है तो सही, पर एक लेवल पे खत्म हो रहा है, उसके नीचे सिर्फ पायामेटर का लेयर या फिर नर्व जो है निकल रही है, एक लेवल पे आके स्पाइनल कॉर्ड हमारा खत्म हो जाता है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम है लंबर पंचर। तो जहाँ पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है उसके नीचे करते हैं, क्योंकि अगर हमने जो है सब अरेक्नॉइड स्पेस में नीडल इंसर्ट की और वो मैंने स्पाइनल कॉर्ड को इंजर कर गई तो हमको पैरालिसिस हो सकता है। इस वजह से क्या करते हैं कि हम जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है उसके नीचे वहाँ पे सिर्फ नर्व रूट प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा, वहाँ पे हम सब अरेक्नॉइड स्पेस में निडल इंसर्ट करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंशन की, कहाँ से कहाँ तक होता है। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के बाद हमारा ब्रेन स्टेम आया, मतलब मिड लाइन का हिस्सा, उसमें मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। मेडुला के बाद हमारा आता है स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें क्या रहता है कि स्पाइनल कॉर्ड अगर हम हड्डी वाइज देखें तो कहाँ तक होगा, तो फोरामन मैग्नम से चालू होगा और फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा अडल्ट में और L3 वर्टिब्रा चिल्ड्रन में ये रहता है। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि ब्रेन के जो बाहर तो 3 हमारी मेनिंजियल लेयर थी, तो वो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होती है, हाँ होती है। तो इवन जो हमारा जहाँ स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है उसके बाद भी पायामेटर की लेयर नीचे तक एक्सटेंड करती है, और वो हमारा जो मतलब कोकिक्स बोन है उसकी पोस्टीरियर पेरियोस्टियम से फ्यूज होती है इवन। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो मेनिंजेस है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड पर भी मेनिंजेस प्रेजेंट है और वही सेम तीनों मेनिंजेस प्रेजेंट है, ड्यूरामीटर, सबअरेक्नॉइड मीटर और पायामीटर। तो इस फोटो में हम देख सकते हैं कि ये जो बाहर जो पिंकिश लेयर है ये हमारी होगी ड्यूरामीटर, फिर जो पर्दे जैसी आ गई वो हमारी होगी अरेक्नॉइड मीटर, और फिर उसके बाद जो बिल्कुल एडहर्ड है वो होगा हमारी पायामीटर। अब ड्यूरा और अरेक्नॉइड, ड्यूरा के ऊपर जो होगा वो होगा एपिड्यूरल स्पेस, ड्यूरा और अरेक्नॉइड के बीच में होगा वो होगा सबड्यूरल स्पेस, और अरेक्नॉइड और पाया के बीच में जो होगा वो होगा सब अरेक्नॉइड स्पेस। तो जो हमारा लंबर पंचर होता है वो होता है सब अरेक्नॉइड स्पेस में, और हम एक एपिड्यूरल स्पेस में देते हैं, जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया रहता है वो उसमें जाता है। तो इसीलिए इन स्पेसेस का जो इम्पोर्टेंस है वो ब्रेन में भी है और इधर स्पाइनल कॉर्ड में भी है। तो अब एक हम एम्ब्रियोलॉजिकली क्या रहता है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उनका ग्रोथ अलग अलग रहता है। जब इंट्रायूटराइन लाइफ में क्या है, शुरुआत में दोनों का ग्रोथ सेम होता है, पर बाद में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड एक कम गति से ग्रो करता है एज कम्पेयर टू वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम लंबा होगा एज कम्पेयर टू स्पाइनल कॉर्ड।
तो जो स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शंस होते हैं उनका हम 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले आया सर्वाइकल। सर्वाइकल में हमारे 8 नर्व पेयर्स होंगे, मतलब C1 C2 C3 C4 C5 C6 C8 C7 C8। ठीक है, फिर थोरेसिक के ऐसे 12 होंगे, लंबर 5, सेक्रल 5। उसके बाद क्या होगा, जो हमारी सिर्फ नर्व रूट्स होंगे, स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं वहां पे जो होता है कॉर्डा इक्वाइना। तो हम इसमें देख सकते हैं जो ब्लू कलर में है वो हमारा सर्वाइकल सेगमेंट है। सर्वाइकल वर्टिब्रा, नीचे सर्वाइकल सेगमेंट। शुरू में तो ऐसे ही, बाद में क्या है ऑल्टर हो रहा है। फिर T12 तक हमारे ये जो स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन की बात हो रही है, वर्टिब्रल कॉलम की बात नहीं हो रही, दोनों डिफरेंट है। फिर आया हमारा लंबर, लंबर के बाद हमारा सेक्रल, तो ये, और उसके बाद हमारा कॉर्डा इक्वाइना जो हम ये इसमें देख सकते हैं। अब इस फोटो में हम देख सकते हैं कि जो मेनिंजेस हैं उनके बारे में, कि ये हमारा जैसे वर्टिब्रा के अंदर, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के स्पेस में सबड्यूरल, मतलब ड्यूरा के नीचे का स्पेस, सब एरेक्नोइड जिसमें हमको ये ब्लू कलर का CSF दिख रहा है, और पाया मैटर पूरा एनक्लोज्ड है। तो ये हमको इस फोटो से पता लग रहा है। तो लेंथ कितना होता है? लेंथ होता है 18 इंच या 45 सेंटीमीटर अडल्ट मेल में, और 42 सेंटीमीटर अडल्ट फीमेल में। तो 18 इंचेस याद करें तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने 18 इंचेस भी याद रख सकते हैं, 45 सेंटीमीटर भी याद रख सकते हैं। वेट होता है इसका 30 ग्राम्स। अब कॉन्टिन्यूएशन होता है सुपीरियरली मेडुला ऑब्लांगेटा को, जो कि लाई करता है बिलो द लेवल ऑफ फोरामन मैग्नम या अपर बॉर्डर ऑफ एटलस, जो कि हमारा फर्स्ट वर्टिब्रे है, और इंफीरियरली ये हमारा कॉर्नस मेडुलरिस पे खत्म हो जाता है। अब डेवलपमेंट क्या होता है कि जो हमने बात किया कि वर्टिब्रल कॉलम ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होता है एज कम्पेयर टू स्पाइनल कॉर्ड, तो उनके बीच में क्या एक डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट होगा और करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा होगा, उनमें क्या है, दोनों में फर्क आएगा, डिस्क्रिपेंसी आएगी। अब इस फोटो में हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर नहीं है, उसको 2 जगह क्या है एनलार्जमेंट है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में 2 एनलार्जमेंट होते हैं, सर्वाइकल और लंबर। दोनों का काम सिर्फ यही है कि जो हमारे एक्सियल जो मसल्स हैं उनको नर्व सप्लाई करनी है, उसके लिए इसमें एनलार्जमेंट होता है। अब सर्वाइकल है तो किसको सप्लाई करेगा? अपर लिम्स को। लंबर है तो वो लोअर लिम्स को। तो अब हमने कहा कि डिस्क्रिपेंसी है, तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रे में वो कितनी है? वर्टिब्रल लेवल हमारे 7 सर्वाइकल है, उसमें 8 सर्वाइकल स्पाइनल सेगमेंट्स होंगे। अब T1 टू T6 में क्या है? T8 तक है, T1 टू T8। फिर T7 टू T9 में हमारा T9 टू T12। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा 9th थोरेसिक जो वर्टिब्रल लेवल तक हमारे थोरेसिक सेगमेंट्स खत्म हो चुके हैं। फिर आया क्या? T10 टू T11, 2 में हमारा L1 टू L5 हो गया। ठीक है, और T12 से L1 में हमारा सेक्रल और कॉक्सिजल खत्म हो गए। तो मतलब हम T9 अगर याद रखें तो T9 तक हमारा क्या है, थोरेसिक खत्म हो रहा है। फिर T10 से T11 में लंबर खत्म हो रहा है, और T12 से L1 में सेक्रल और कॉक्सिजल खत्म हो रहा है। तो इससे हम वर्टिब्रल लेवल के जो रिस्पेक्टिव स्पाइनल सेगमेंट्स को हम याद रख सकते हैं। अब मेनिंजियल कवरिंग्स होती है, हमने बात किया 3 मेनिंजेस हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मेटर, पायामेटर। अब फिर बात की हमने सब एरेक्नोइड स्पेस में। ये अब सब एरेक्नोइड स्पेस में उधर क्या प्रेजेंट था? CSF, तो इसमें भी होगा। तो जो लंबर पंचर है या स्पाइनल टैप जिसको हम कहते हैं, तो L3 L4 वर्टिब्रा के बीच में होता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। ये हमारा ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर, पायामेटर बिल्कुल एडहेरेंट होगा। अब एरेक्नोइड के नीचे यहाँ पे हम हमारा लंबर पंचर का जो नीडल है इंसर्ट करते हैं। हम जो है, जो भी हमारा पेशेंट रहता है,
तो उनको क्या बोलते हैं कि थोड़ा आप अपना जो बैक है एक्सटेंड कर लो फॉरवर्ड, मतलब आप फॉरवर्ड थोड़ा बेंड हो जाओ। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, थोड़ा जो है ना हमारा जो वर्टिब्रा है आगे वो स्ट्रेच हो जाता है, तो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड को जो नर्व का इंजरी उसके चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर मान लो हमको जो है हमने थोड़ा मान लो स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा नीचे लाई कर रहा है, क्योंकि एनाटॉमिकल वेरिएशंस भी होती है, पर अगर वो बैक आगे बेंड कर लेगा तो वो ऊपर एक्सटेंड कर देगा, तो हमारी इंजरी के चांस बहुत कम हो जाएंगे। फिर आया सबड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस जो है हमारा मेनिंजियल लेयर और एंडोस्टियल लेयर के बीच में होता है। एंडोस्टियल लेयर किसका होगा? वर्टिब्रल कैनाल का, क्योंकि पेरियोस्टियम एंडोस्टियम ये बोन के होते हैं। मेनिंजियल लेयर हमारा मेनिंजस ड्यूरामीटर का होगा। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इधर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसमें एडिपोज टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। अब फिर बात करते हैं पायामीटर की। अब पायामीटर क्या होता है, हमको पता है स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा कॉनस मेडुलरिस पे खत्म हो गया, तो उसके आगे से पायामीटर ही एक्सटेंड करती है। तो वो अब है तो कि पायामीटर क्या है, पर्दा सा होगा, तो वो एक थिन फाइब्रस का कॉर्ड बना लेती है कॉनस मेडुलरिस के नीचे, जिसको हम फाइलम टर्मिनेल कहते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि नीचे हमारा कॉनस मेडुलरिस हो गया। फिर ये धागे धागे से दिख रहे हैं ना कि जैसे घोड़े की पूंछ होती है, ये हमारा कॉनस मेडुलरिस। तो ये है क्या, बीच में हमारा होता है कि जो पायामेटर का वो धागे धागे से लेयर है, और साइड में हमारा नर्व रूट्स प्रेजेंट है, और बीच में कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, बस पायामीटर प्रेजेंट है। उसे हम बोलते हैं कोडा एक्वाइना। पर ये जो पायामीटर है जो स्पाइनल कॉर्ड के बिना है, जो एक थिन फाइब्रस कॉर्ड की तरह है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल। और हम इस फोटो में देख सकते हैं कि ये जो कोन सा बन रहा है उसके नीचे भी ये पायामीटर एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड खत्म हुआ, ये एक हमारा कोनस मेडुलरिस, और ये हमारा जो है फाइलम टर्मिनेल। वापस देखते हैं, ये हमारा कोनस मेडुलरिस। ठीक है, अब इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इस तक हमारा ड्यूरामीटर और सबएरेक्नोमीटर भी खत्म हो जाएगा, उसके नीचे सिर्फ पायामीटर है। तो अब इस इमेज में हमको क्या देख सकते हैं कि अभी हमारा ना ये हमारा ऑरेंज कलर का स्पाइनल कॉर्ड है, और उसके बाहर हमारी दो लेयर हैं, पायामीटर और सबएरेक्नोमीटर। तो एक बाहरी लेयर के नीचे हो, तो ये मतलब एपिड्यूरल स्पेस में है, तो ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की ये निडल है, तो थोड़ा कैनुला जैसा ही दिखता है ये भी। तो जब भी कोई लंबी सर्जरीज होती हैं तो हम उस पर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। अब मॉडिफिकेशन क्या होती है पायामीटर की? अब क्या रहता है कि ना पायामीटर कुछ कुछ जगह पे ना अपने आप में बदलाव लाता है, ताकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपनी जगह पे रहे। क्योंकि क्या है कि अभी हड्डी के अंदर है, बाहर मेनिंजेस तो है, पर अपनी जगह पे कैसे रहेगा, उसको कुछ कुछ तो जोड़ के रखे ना। तो उसमें पायामीटर कहता है कि हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं अलग अलग जगह। सबसे पहला मॉडिफिकेशन उसने किया, लिगामेंटा डेंटिकुलेटा। डेंटी से हमको क्या समझ आता है, डेंट मतलब दांत, ठीक है, लिगा मतलब लिगामेंट जैसा। तो 21 पेयर ऑफ टीथ लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि लेटरली फ्यूज करते हैं अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरामेटर के साथ। किधर? जो हमारा स्पाइनल नर्व का रूट होता है उसके मिडवे में, जैसे ये रहा, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ये डोर्सल रूट है। हम आगे स्पाइनल नर्व्स पढ़ेंगे, उसमें हमको ये समझ आ जाएगा। तो दो रूट के बीच में पायामीटर के तो खाली जगह है, तो एक ऐसा ना जोड़ बना सकते हैं कि ड्यूरामीटर और अरेक्नोइड से जुड़ जाएं। तो उसने स्पाइनल रूट्स के बीच में बनाया है। इसको क्या बोलते हैं, डेंटिकुलेट लिगामेंट या लिगामेंटा डेंटिकुलेटा, जो कि 21 पेयर ऑफ टीथ लाइक प्रोजेक्शन है, दांत के जैसे प्रोजेक्शन होते हैं। अब हाईएस्ट प्रोसेस जो है अटैच होता है सुपीरियर टू फोरामन मैग्नम।
ठीक है, तो मतलब क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है वो फोरामन मैग्नम के लेवल पे होता है। तो सुपीरियर टू फोरामन मैग्नम हमारा जो पहला लिगामेंटा डेंटिकुलेटा प्रेजेंट है। फिर सेकंड आया लीनिया स्प्लेंडेंस। लीनिया स्प्लेंडेंस क्या होता है कि हमारा एंटीरोमीडियन सल्कस होता है। जैसे क्या है कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, ये हमारा अंदर का ग्रे मैटर है और बाहर का वाइट मैटर है। तो आगे ये हमको मीडियन सल्कस देखने को मिल रहा है। इधर क्या होता है एंटीरियर मिडल आगे की तरफ जो मीडियन सल्कस है, जो लोएस्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे पायामेटर की थिकनिंग हो जाती है। मतलब पायामेटर यहाँ पे थोड़ा, वैसे एक थिन स्ट्रक्चर होगा तो वो थिक हो जाता है, थोड़ा मोटा सा हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, लीनिया स्प्लेंडेंस। यहाँ पे ये क्या है, लीनिया स्प्लेंडेंस। अब उसके बाद आया तीसरा। तीसरा होता है हमारा फाइलम टर्मिनेल। ठीक है, हमने बात की कि स्पाइनल कॉर्ड के खत्म होने के बाद हमारा पायामेटर नीचे एक्सटेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल। ये भी एक मॉडिफिकेशन है पायामेटर की, क्योंकि ये इसका जो अंत होता है वो कॉक्सिक्स के वहां पे जुड़ता है। तो मतलब ये पूरे वर्टिब्रल कॉलम में जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से नीचे तक फिक्स है, उसका कारण हमारा पायामीटर बन रहा है। तो नीचे की तरफ कारण क्या बन रहा है, हमारा फाइलम टर्मिनेल। तो वो क्या है, 20 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो इसमें क्या, हमको ये इसकी लेंथ जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या रहता है कि 20 सेंटीमीटर है, उसमें 15 सेंटीमीटर अलग जगह है, 5 सेंटीमीटर अलग जगह है, इनका नाम अलग अलग है। जैसे ऊपर का जो 15 सेंटीमीटर है उसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल इंटरनम, नीचे के जो है उसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि जो सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा है, जहां तक हमारा कॉर्नस मेडुलरिस एक्सटेंड कर रहा है, उसका पार्ट को बोलते हैं फाइलम टर्मिनल इंटरनम। उसके नीचे का जो पार्ट है आउटसाइड जो ड्यूरामीटर जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम। इंटरनल मतलब ड्यूरामीटर के अंदर, एक्सटर्नम मतलब ड्यूरामीटर के बाहर। और ये जाके जुड़ता है फर्स्ट सेगमेंट ऑफ कॉक्सिक्स में, पोस्टीरियर पेरियोस्टियम में। तो ये क्या हुआ इसका तो इसका हम देखें तो सैक्रल जो हाइटस है वहां से ये लीव करता है, और जो कॉक्सिक्स बोन के पोस्टीरियर पेरियोस्टियम है वहां पे जाके ये खत्म हो जाता है। ये हमारा लिगामेंटा डेंटिकुलेटा, यहाँ हमारा लीनिया स्प्लेंडेंस आएगा। हाँ, तो इस इमेज में हम देख सकते हैं, इस इमेज में हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है लंबा सा, अगर याद रखें जैसे मूली जब बहुत पुरानी हो जाती है ना, जैसे फ्रिज में बड़ी बड़ी पुरानी हो खराब हो गई तो वो सिकुड़ जाती है, थोड़ा नहीं वैसा सा दिखता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है पर मुझे वैसा लगता है। तो ये थिन कॉर्ड लाइक सा हो गया है, इसको हम बोल रहे हैं फाइलम टर्मिनल। अब जहां तक ड्यूरामीटर होगा उसको बोलेंगे इंटरनम, वो होता है 15 सेंटीमीटर। जहां हमारा ड्यूरामीटर खत्म हो गया सैक्रल लेवल पे, उसके बाद इसको बोलते हैं एक्सटर्नम। और ये फिर कॉक्सिक्स जो हमारी बोन है उधर जाके पोस्टीरियर पेरिओस्टियम पे फ्यूज हो जाएगा। और हम ये जो बाजू का ये जो दिख रहा है ना धारियां धारियां सी, ये हमारी नर्व्स हैं, और इसके साथ में जो है वो हमारी कॉक्सिजियल नर्व है। तो इसको हम जब एक ऐसे देखते हैं तो हमको घोड़े की पूंछ जैसा दिखता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्डा इक्वाइना। सेम इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्रीन कलर का ये हमारा पायामीटर है, बाकी हमारे नर्व रूट्स हैं। तो ये जो है ड्यूरामीटर के अंदर उसको बोलते हैं मतलब इंटरनम, क्योंकि ड्यूरामीटर के इंटरनल है। और जो बाहर वाला है उसको बोलते हैं एक्सटर्नम, और जो ये लेयर है ड्यूरामीटर की इसको हम बोलते हैं कॉर्नस मेडुलरिस। अब ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड मैटर जो है अलोंग विद सबअरेक्नोइड स्पेस जिसमें CSF होता है, वो सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा तक लाई करता है। तो मतलब S2 वर्टिब्रा पे हमारा जो है फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम चालू हो जाएगा।
उससे पहले क्या था, फाइलम टर्मिनल इंटरनम। अब हमने बात की कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इसके दो जगह एनलार्जमेंट है। पहला एनलार्जमेंट है सर्वाइकल एनलार्जमेंट, जो कि क्यों है, क्योंकि अपर लिम्ब के मसल को सप्लाई करना है। ये एक्सटेंड करेगा C4 टू T1। मैक्सिमम डायमीटर होता है इसका 38 mm C6 लेवल पे, ठीक है। और ये हमारा सर्वाइकल, तो इसका मैक्सिमम लेवल मतलब डायमीटर जो होगा C6 के लेवल पे होगा और ये 38 mm का होगा। फिर आता है लंबर एनलार्जमेंट। लंबर एनलार्जमेंट होता है लोअर लिम्स की मसल को सप्लाई करने के लिए और एक्सटेंड करता है L2 टू L3। मैक्सिमम डायमीटर होता है इसका 35 mm, जो कि S1 पे लाई करता है। ये है लंबर एनलार्जमेंट। उसके नीचे हम देख सकते क्या आ रहा है, कोनस मेडुलरिस, नीचे हमारा फाइलम टर्मिनेल, ऊपर हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो हमको स्पाइनल कॉर्ड का एक बेसिक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पता लगता है। इसमें हम फिर से वही देख रहे हैं कि ये हमारा सर्वाइकल, तो ये आगे क्या बनाया उसने, ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस ने हमारे अपर लिम्ब के मसल्स को सप्लाई किया। उसके बाद आता है हमारा ये लंबर जो कि आगे बनाएगा लंबर प्लेक्सस, जो कि होगा L2 टू S3 सेगमेंट्स पे, और ये लोअर लिम्ब के मसल्स को सप्लाई करेगा। फिर बात करते हैं कॉर्डा इक्वाइना की। तो जो डोर्सल और वेंट्रल रूट है राइट और लेफ्ट साइड की, यानी कि L2 टू L5, मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड हमारा L1 पे खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या है, L2 टू L5 लंबर, S1 टू S5 सेक्रल और एक ऑक्सीजियल। इनके क्या है, हर स्पाइनल सेगमेंट में दो रूट होंगे, डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट, जो ऑलमोस्ट वर्टिकली लाई करेंगे फाइलम टर्मिनल पे, और इनको बोलते हैं हम कॉर्डा इक्वाइना, जो कि एक हॉर्स के टेल को रिजेंबल करता है। अब क्या है कि टोटल में कितने होंगे, 40 नर्व रूट प्रेजेंट होंगे कॉर्डा इक्वाइना में। कैसे कि राइट में एक डोर्सल और एक वेंट्रल, लेफ्ट में एक डोर्सल एक वेंट्रल, मतलब एक स्पाइनल सेगमेंट में 4 प्रेजेंट हैं। तो क्योंकि L2 टू L5 4 हो गए, तो 4 लंबर हो गए, तो 4 × 4 16। फिर 5 हमारे सेक्रल थे, तो 4 × 5 20 सेक्रल। एक कॉक्सीजियल, तो 4 × 1 4 हमारा कॉक्सीजियल हो गया। तो टोटल हमारा इसको कैलकुलेट बन के 40 नर्व सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं कॉर्डा एक्वाइना में, जिनके बीच में लाई करता है हमारा फाइलम टर्मिनेल। ठीक है, तो 40 नर्व रूट प्लस एक फाइलम टर्मिनल टोटल मिला के बनता है हमारा कॉर्डा एक्वाइना। जैसा हम इसमें इमेज में देख सकते हैं कि हॉर्स टेल की जैसा दिख रहा है, बीच में हमारा फाइलम टर्मिनेल है और साइड में हमारे जो 40 नर्व रूट प्रेजेंट है। अब हमने बात की एक वेंट्रल और डोर्सल रूट, तो उसको कैसे, एक हमारा ये डोर्सल रूट जो सेंसरी होगा, ये हमारा वेंट्रल रूट जो कि मोटर होगा, जो मिला के बनाएंगे हमारी स्पाइनल नर्व। तो इसी वजह से 40 हैं, क्योंकि हर स्पाइनल सेगमेंट में 2 डोर्सल हैं 2 वेंट्रल हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, तो 4 हो गए, तो हर के अकॉर्डिंग टोटल में 40 आता है। फिर ये हमारा लंबर नर्व रूट, ये हमारा कोनस मेडुलरिस, ये हमारा कॉर्डा इक्वाइना। ठीक, अब एक्सटर्नल फीचर क्या होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, एक्सटर्नल फीचर में आता है एक तो डीप एंटीरियर मिडन फिशर आता है। देखो जैसे ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, बीच में हमारा सेंट्रल कैनाल आता है जिसमें CSF प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा होता है ना लेटरल वेंट्रिकल, फिर थर्ड वेंट्रिकल, फिर फोर्थ वेंट्रिकल, फिर स्पाइनल कॉर्ड में उसका क्या सेगमेंट, उसमें वो सेंट्रल कैनाल बना रहा है। अभी आगे की तरफ मीडियन में एक सल्कस हम एक फिशर देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है, पीछे की तरफ भी एक फिश लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होता है जिसमें एक सेप्टम हमारा रन करता है। फिर अब ये दो क्या करते हैं कि
दो हाफ में डिवाइड कर दिया। हर हाफ में क्या है, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर रीजन है, और एंटीरियर लेटरल और पोस्टीरियर लेटरल सल्का है। इसको हमें इमेज में ज़्यादा समझ आएगा। आगे की तरफ मीडियन में एंटीरियर मीडियन फीचर, पीछे की तरफ मीडियन में पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। अब लेटरल में क्या रहेगा, पोस्टीरो, मतलब ये हो गया एंटीरो लेटरल, वो हो गया पोस्टीरो लेटरल। अब ये क्या है, जो ये सल्कस या सेप्टम है, ये इसको डिवाइड कर रहा है। ये हमारा सेप्टम है, पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। तो ये इसने स्पाइनल कॉर्ड को दो हाफ में डिवाइड कर दिया। अब हर हाफ में क्या है, एक एंटीरियर है, लेटरल है और पोस्टीरियर है। क्या है ये, वाइट मैटर है, पर इसको बोलेंगे क्या, फ्यूनिकुलस बोलते हैं इसको। तो एंटीरियर फ्यूनिकुलस, लेटरल फ्यूनिकुलस, पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस। तो ये इसकी एक्सटर्नल एनाटॉमी है। अब जो हमारा पोस्टीरो लेटरल सल्कस है, उससे हमारा डोर्सल या सेंसरी रूट जो है स्पाइनल कॉर्ड का निकलता है। यानी ये हमारा पोस्टीरो लेटरल सल्कस है, इससे हमारा डोर्सल रूट निकल रहा है। एंटीरो लेटरल से हमारा वेंट्रल रूट निकल रहा है। तो इससे हमको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स का पता लगता है। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। जैसे हमने देखा व्हाइट मैटर बाहर है, ग्रे मैटर अंदर है। मतलब क्या, ग्रे मैटर हमारा न्यूक्लियस जो होता है, तो जो सेल बॉडी जो होती है वो हमारी अंदर प्रेजेंट है, और जो एक्सन है व्हाइट मैटर वो बाहर की साइड प्रेजेंट है। सेंटर में हमारा सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है। अब कैनाल के अंदर सिंगल लेयर ऑफ एपेंडाइमल सेल्स है। एपेंडाइमल सेल्स हमने कहाँ पढ़ा था, हमने लेटरल वेंट्रिकल के वहाँ पढ़ा था कि वहाँ पे कोरोइड प्लेक्सस होता है, एपेंडाइमल सेल्स होते हैं जो सीएसएफ प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब जो हमारा इसमें ग्रे मैटर होता है वो एच शेप्ड का होता है। ठीक है, तो ये एच शेप का एक है, जो कि एक, अब जो बीच का पार्ट है एच का, वो ग्रे कमीशर्स होते हैं जो कि राइट और लेफ्ट साइड को जोड़ते हैं। जैसे कि हमारा कॉर्पस कैलोसम था, जिसमें भी है कमीशरल फाइबर्स थे जो राइट और लेफ्ट को जोड़ रहे थे। इसमें हम देख सकते हैं कि ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर एच शेप में है, और ये जो एच का जो बीच का हिस्सा है वो हमारे कमीशरल फाइबर्स हैं जो राइट साइड को लेफ्ट साइड से जोड़ रहे हैं। फिर हॉर्न्स होते हैं ग्रे मैटर के। सबसे पहले आता है पोस्टीरियर हॉर्न या डोर्सल हॉर्न, जिसपे हमारे सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी खासियत क्या है, ये सारे लेवल्स पे होगा और इसमें सारे सेंसरी इनपुट आएंगे जो कि हम ब्रेन को भेजेंगे। आगे की तरफ होता है वेंट्रल हॉर्न, जिसमें हमारे मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। ब्रेन से हमारे पास सिग्नल आएगा और इससे हम सप्लाई किसको करेंगे, स्केलेटल मसल को। मोटर तो मसल को ही जाएगा। फिर आता है लेटरल। अब लेटरल में क्या होता है, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। अब इसमें हर जगह प्रेजेंट नहीं होता है, सेंसरी मोटर हर जगह था, हर मतलब स्पाइनल सेगमेंट था। लेटरल हॉर्न क्या होगा, T1 to L2 जो कि हमारा सिंपैथेटिक है, और S2 to S4 जो कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक है। तो ये भी एक इमेज है जिसमें हम स्पाइनल कॉर्ड को देख सकते हैं। पीछे हमारा डोर्सल फ्यूनिकुलस, लेटरल फ्यूनिकुलस, वेंट्रल फ्यूनिकुलस। वेंट्रल हमारा ये ग्रे मैटर का पार्ट जो कि आगे वेंट्रल हॉर्न बनाएगा। ये डोर्सल हॉर्न, जो दोनों जाके जुड़ के एक स्पाइनल नर्व बनाएंगे। अब जो हमारा ग्रे मैटर है उसमें दो तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2। टाइप 1 क्या रहता है कि जिनका क्या एक्सन लंबा होगा, जैसे ये हमारी सेल बॉडी है, तो एक्सन जिसमें लंबा है वो है गोल्जी टाइप 1। अब हमको क्या पता है, एक्सन लंबा है तो उसका काम क्या होगा कि जो है असेंड करेगा या डिसेंड करेगा। व्हाइट मैटर में जो फाइबर्स होंगे वही लंबे होंगे जैसे जो ट्रैक्ट्स के फाइबर्स हैं। ठीक है, तो वो हो गए गोल्जी टाइप 1। पर अगर हमको एक छोटी जगह पे करना है तो वो छोटे छोटे एक्सन्स होंगे, शॉर्ट एक्सन्स। तो वो कहाँ है, जो ग्रे मैटर के अंदर रहते हैं, वो होते हैं इंटरनल न्यूरॉन्स। वो क्या होते हैं, गोल्जी टाइप 2। तो व्हाइट मैटर में हमारे होते हैं गोल्जी टाइप 1 जिनमें एक्सन लंबा होता है, और ग्रे मैटर में होता है हमारे गोल्जी टाइप 2 जो कि इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें एक्सन छोटा होता है। ऐसा अब इसमें देख सकते हैं कि ये जो लंबा एक्सन है गोल्जी टाइप 1, और ये जो इसके अंदर है छोटा एक्सन ग्रे मैटर के अंदर, वो है गोल्जी टाइप 2। इंटर न्यूरॉन्स जो है टाइप 1 टाइप 2। अब बात करते हैं स्पाइनल नर्व्स की। हमने देखा कि एक डोर्सल रूट
एक वेंट्रल रूट मिल के बनाएगा एक स्पाइनल नर्व। तो हमारे पास क्या है, 8 सर्वाइकल सेगमेंट हैं, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और एक ऑक्सीजियल। तो टोटल 31 आ गया। तो 31 एक साइड का होगा, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। तो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स है हमारे पास, जिसमें क्या है, अब बात करते हैं कि एक डोर्सल रूट है और एक वेंट्रल रूट है जो कि स्पाइनल नर्व बनाएगा। डोर्सल रूट जो बना रहा है 6 से 8 डोर्सल नर्व रूटलेट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा ग्रे मैटर, ग्रे मैटर के बाद रूटलेट्स, फिर वो बनाएंगे रूट, रूट के बाद बनाएगा हमारा नर्व। तो ऐसा डोर्सल में भी है और वेंट्रल में भी है। और ये जो रूटलेट्स हैं ये यूनाइट करते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामन पे और वहां जाके ये बनता है स्पाइनल नर्व। तो इस फोटो में हम देख सकते हैं, इसमें मैंने ड्रॉ किया है कि जो हमारा ये ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर से हमारा ये हमारा डोर्सल रूट है। डोर्सल रूट में हमको क्या दिख रहा है, एक सूडो यूनिपोलर हमारा न्यूरॉन प्रेजेंट है। फिर ये हमारा जो आगे से निकल रही है हमारा वेंट्रल रूट है, दोनों जुड़ के बनाया हमारा स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व से 2 ब्रांचेस निकली, डोर्सल रेमस, वेंट्रल रेमस। वेंट्रल रेमस के आगे जो ये स्ट्रक्चर है हमारा ऑटोनोविक है, ठीक है। उसके बाद डोर्सल रेमस ने ब्रांच दी मीडियल ब्रांच और लेटरल ब्रांच, और वेंट्रल रेमस ने ब्रांच दी हमारी लेटरल क्यूटेनियस नर्व, मस्कुलर नर्व, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा डोर्सल रेमस है ना, ये जो डोर्सल 1/3 ऑफ बॉडी वॉल है उसको सप्लाई करता है, और पर जो हमारा वेंट्रल रेमस है ना वो वेंट्रल 2/3 ऑफ बॉडी वॉल को करता है, इंक्लूडिंग लिम्स को भी करता है। तो मेजर पोर्शन वेंट्रल एरिया ही को सप्लाई कर रहा है। अब जो डोर्सल रूट में जो ये गैंग्लियन हमको मिला जो कि सूडो यूनिपोलर गैंग्लियन है, इसको पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन या डोर्सल रूट गैंग्लियन भी हम बोलते हैं। अब हमको स्पाइनल सेगमेंट समझ आ गए, हमको बाहरी स्ट्रक्चर समझ आ गया, अंदर का स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब अंदर के जो ग्रे मैटर है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब हम उनकी बात करते हैं। हमारे 3 हॉर्न है, डोर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न और लेटरल हॉर्न। तो ये हमारा डोर्सल हॉर्न, ये हमारा वेंट्रल हॉर्न, ये हमारा लेटरल हॉर्न। लेटरल हॉर्न हर जगह प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एरियाज में प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेंट्रल हॉर्न की, ठीक है। वेंट्रल हॉर्न में क्या है, मोटर है, इतना हमको पता है। तो न्यूरॉन्स होंगे इसमें। न्यूरॉन्स कौन से टाइप है, अल्फा न्यूरॉन्स जो कि स्केलेटन मसल को देंगे, और गामा न्यूरॉन जो इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स ऑफ मसल स्पिंडल को है। मतलब ये हमारा मसल होता है, तो स्केलेटन मसल के पार्ट होते हैं, ये बीच का जो पार्ट होता है ना इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, उसमें होता है हमारा गामा न्यूरॉन्स, और जो पूरा स्केलेटन मसल में होते हैं हमारा अल्फा न्यूरॉन्स। जब भी हम गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्सेस या उन सब की बात करते हैं तो हमको उनमें ये काम आता है जानना। अब हम इस पे न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस में हम जो है इसके 2 हिस्से होते हैं, आगे की तरफ वाला वेंट्रल, पीछे की तरफ वाला डोर्सल, जो कि ये ऑरेंज से लिखा हुआ है। फिर हम दूसरी साइड आते हैं, तो हमने इसको 3 में डिवाइड करो, बीच का तरफ का, इंटरमीडिएट और बाहर की तरफ का। तो बीच का जो मिड लाइन की तरफ उसको क्या बोलेंगे, मीडियल। तो मीडियल में है मीडियल ग्रुप, ठीक है। मीडियल ग्रुप जो होता है थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और इसमें जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो आगे एक्सन निकालते हैं, वो जाता है एक्सियल मसल की तरफ। फिर आया हमारा वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न में जो है हमारे मतलब वेंट्रल हॉर्न के इंटरमीडिएट मतलब सेंट्रल ग्रुप की बात करें तो सेंट्रल ग्रुप जो है सिर्फ अपर सर्वाइकल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है, पूरे में नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, हमारा जो डायाफ्राम को जो नर्व जाती है उसका न्यूक्लियस यानी हमारी फ्रेनिक नर्व का न्यूक्लियस, और हमारा जो 12th क्रेनियल नर्व है, हमने क्या बात किया 12th नहीं 11th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। तो इसका जो न्यूक्लियस होगा वो ऊपर भी होगा और इधर नीचे भी होगा। तो उसका जो स्पाइनल रूट है
वो यहाँ मिलता है अपर सर्वाइकल सेगमेंट्स में, सेंट्रल ग्रुप में। फिर उसके बाद आता है हमारा लेटरल ग्रुप। लेटरल ग्रुप में जो है हमारे 3 आते हैं, एंटीरोलेटरल मतलब आगे की तरफ, पोस्टीरियर लेटरल उसके जस्ट पीछे वाला, और पोस्ट पोस्टीरियर लेटरल उसके भी पीछे वाला। तो ऐसे 3 हैं, आगे वाला एंटीरोलेटरल, उसके पीछे वाला पोस्टीरोलेटरल, उसके पीछे वाला पोस्ट पोस्टीरोलेटरल। अब जो एंटीरोलेटरल है वो प्रॉक्सिमल मसल्स ऑफ लिम्ब को सप्लाई करता है। प्रॉक्सिमल मसल का मतलब क्या है? मतलब कि जैसे हमारा बाजू है, बाजू में क्या आया? आर्म, फोरआर्म और हैंड। प्रॉक्सिमल मतलब पहले, तो बॉडी से पहले कौन जुड़ा हुआ है? हमारा आर्म जुड़ा हुआ है या हमारा शोल्डर जुड़ा हुआ है, तो वो हमारा प्रॉक्सिमल हो गया। फिर इंटरमीडिएट में आएगा फोर आर्म, तो वो पोस्टीरोलेटरल में उसका न्यूक्लियस होगा। और पोस्ट पोस्टीरोलेटरल में हमारा जो डिस्टल सेगमेंट है, यानी कि हमारा हाथ और पैर, वो आएगा। तो हमको इसको कैसे देखना है कि मीडियल में हमारा जो एक्सियल स्केलेटन जो है उसको सप्लाई कर दिया, ठीक है। सेंट्रल वाला हमारा स्पेशल स्ट्रक्चर के लिए होगा, जैसे कि हमारे फ्रेनिक नर्व और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। लेटरल वाला हमारा लिम्स के लिए होगा। लिम्स में भी पहले जैसे जैसे आगे से पीछे देखे तो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। इससे हमको हमारा जो वेंट्रल हॉर्न के न्यूक्लियस याद होते हैं। फिर हम बात करते हैं लेटरल की। लेटरल में क्या रहता है? हमने बात किया था कि हमारा ऑटोनोमिक रहेगा। तो लेटरल में 2 न्यूक्लियस हैं। लेटरल कहाँ पे? इंटरमीडिएट रीजन में, तो इसका क्या होगा? इंटरमीडियो लेटरल जो कि लेटरल की तरफ है, और इंटरमीडियो मिडल जो कि मिडल की तरफ है। अब इससे हमको क्या है? तो इंटरमीडियो लेटरल में क्या है कि 2 लेवल आ गए, T1 टू L2, जिसमें आएगा हमारा प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, जो कि हमारा थंबर एकोलम्बर आउटफ्लो बनाएगा, और आएगा S2 टू S4 प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, जो कि पेल्विक विसरा को जाएंगे। तो मतलब क्या है? जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है वही इसके लेटरल के इंटरमीडियो लेटरल में प्रेजेंट है। लेटरल लेटरल मीडियल में फिर क्या होंगे? क्योंकि सारा ऑटोनोमिक तो वहीं खत्म हो गया। तो मीडियल में हमारे इंटर न्यूशियल न्यूरोनल कॉलम प्रेजेंट होता है, मतलब राइट को लेफ्ट से कनेक्ट करने वाला, वो वाला इंटरमीडियो मीडियल में। तो हमारा वेंट्रल हॉर्न हो गया, लेटरल हॉर्न हो गया, दोनों सिंपल थे। अब बात करते हैं हमारे डोर्सल हॉर्न की। इसमें 4 नाम हमको याद करने पड़ेंगे। पहले वो याद करते हैं, फिर उनका देखेंगे। सबसे पहला डोर्सल न्यूक्लियस, ठीक है। डोर्सल न्यूक्लियस में क्या होगा? आगे से पीछे जा रहे हैं अपने, ठीक है। डोर्सल न्यूक्लियस, या फिर ये हमारा जो ब्लू में लिखा हुआ है न्यूक्लियस डोर्सैलिस ऑफ क्लार्के, या थोरेसिक न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पिंक में लिखा हुआ है न्यूक्लियस प्रोपोरियस, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, और लास्ट में हमारा पोस्टीरो मार्जिनल न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्योंकि डोर्सल होना है तो पहला नाम डोर्सन होगा, और जो लास्ट वाला होगा पीछे है पूरा, तो उसका नाम पोस्टीरो मार्जिनल होगा। इससे हमको ये याद होता है। फिर आया PG, ठीक है, न्यूक्लियस प्रोपोरियस, और उसके बाद सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, मतलब जिलेटिन बाद में, प्रोपोरियस पहले है, ठीक है। अब हम पहले वाले की बात करते हैं, डोर्सल न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियस डोर्सालिस ऑफ क्लार्के या थोरेसिक न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब इसको नाम में थोरेसिक न्यूक्लियस है, मतलब पूरे में तो लाई नहीं करेगा। तो इसका एक्सटेंट होता है C8 से L3 तक, और ये जो है लेमिना 5 to 6 तक एक्सटेंड करता है। उसमें इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और इंटरन्यूरॉन्स किस में थे? जो हमारा इंटरमीडियो मीडियल वाला जो था उसमें भी इंटरन्यूरॉन्स ही प्रेजेंट थे। लेमिना की बात हम आगे देखेंगे कि लेमिना क्या होते हैं, पर अभी के लिए हम याद रखते हैं कि लेमिना 5 और 6 में है। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियस प्रोपोरियस। न्यूक्लियस प्रोपोरियस थ्रू आउट प्रेजेंट होगा। सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा भी थ्रू आउट प्रेजेंट होगा, मतलब आगे वाला और पीछे वाला हर जगह नहीं होगा पता नहीं, पर बीच के दोनों हर जगह प्रेजेंट होंगे थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड। अब जो न्यूक्लियस प्रोपोरियस है, इसमें क्या है? सेंसरी एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा, ठीक है। मतलब क्या? हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है,
और जो हमारा वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है वो प्रेजेंट होगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड टू सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड टू थैलेमस, उसके कौन से एंटीरियर वाले। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि अब सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, इसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होगा लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का, मतलब जिलेटिन में लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का हमारा न्यूरॉन प्रेजेंट है। और एंटीरियर का कहाँ है, हमारे न्यूक्लियस प्रोपोरियस में। अब बात आई लास्ट वाला पोस्टीरो मार्जिनल न्यूक्लियस, तो जो हमारा कुछ फाइबर जो होते हैं डोर्सल रूट फाइबर्स वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब हमने पीछे बात किया लेमिना 5 और 6 में होता है, तो वो लेमिना क्या चीज़ है। ठीक है, जब हम स्पाइनल कॉर्ड का ना थिक सेक्शन लेते हैं तो हमको ये स्पाइनल सेगमेंट या ऐसा कुछ दिखता नहीं है, हमको ये लेमिना दिखते हैं, लेयर्ड अरेंजमेंट होता है वो हमको दिखता है। तो 10 लेयर होते हैं न्यूरॉन्स की, तो इनका नंबर जो है, जो रोमन नंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग दिया है, 1 से 10 होते हैं। पीछे जो टिप है डोर्सल हॉर्न का उससे आगे गए, मतलब पीछे से आगे जा रहे हैं ऐसे इसको, और रोमन नंबर्स अपने दिए हैं ऐसे क्योंकि थिक सेक्शंस थे उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने इसमें देख रहे हैं लेमिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10th वाला सेंट्रल कैनाल के पास है। ठीक है, उसमें अब बात करते हैं जो 1 to 4 है वो हमारे डोर्सल रूट में है, तो क्या काम करेंगे, सेंसरी काम करेंगे। फिर हमारा जो 5 और 6 है वो जो है हमारे प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन होते हैं वो काम करेंगे, कि हमको जो हमारा क्या कहते हैं अपना पोस्चर मेंटेन करने का जो होता है प्रोप्रियोसेप्शन, वो लेमिना 5 और 6 करेंगे। फिर लेमिना 7 में हमको दिख रहा है कि इंटरमीडिएट जोन है, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे हमको क्या पता था कि इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो ये क्या रिले होगा इधर, कि इधर जो मसल स्पिंडल या मिड ब्रेन सेरिब्रम के बीच में जो रिले होता है वो यहाँ प्रेजेंट होगा। फिर हम देख सकते हैं कि वेंट्रल हॉर्न में लेमिना 8 और 9 प्रेजेंट है, तो ये क्या होंगे, मोटर न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल को सप्लाई करेंगे। सेंट्रल कैनाल के जो पास प्रेजेंट है उसमें वो होगा लेमिना 10 और उसमें होगा न्यूरोग्लिया, मतलब सपोर्टिंग सेल्स जो होते हैं हमारा वो प्रेजेंट होंगे। अब हम देखते हैं वन में हमारा सबसे डोर्सल में है, तो सबसे पहले पीछे से आगे जाएं तो सबसे पहला कौन सा आएगा, पोस्टीरो मार्जिनल, दूसरा आएगा सब्सटेंशियल जिलेटिनोसा, अब तीसरा आएगा हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस, पर हमने इसमें 2 लेमिना लिए हैं तो 3 से 4। ठीक है, तो ये अब 4 तक क्या करेंगे, इनमें क्योंकि हमारे सेंसरी वाला न्यूरॉन्स थे, तो ये जो भी हमारा पेन टच टेम्परेचर जिनको हम एक्सटेरोस रिसेप्टिव सेंसेशन कहते हैं उनका यहाँ प्रेजेंट होगा। उसके बाद आता है हमारा 5 to 6 में डोर्सल कॉलम बेस, इसमें हमारा प्रोप्रियोसेप्शन का होगा। उसके बाद 7th में हमारा इंटरमीडियो लेटरल और इंटीरियर मीडियल होगा, तो इसमें ऑटोनोमिक और इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। 8वां हमारा वेंट्रल हॉर्न और 9वां हमारा जो लेटरल ग्रुप था वेंट्रल हॉर्न का वो ये मोटर होंगे स्केलेटल मसल के। 10वां हमारा होगा जहाँ पे डिकसेटिंग एक्सन्स, न्यूरोग्लाया और इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब जो हमारा 8वां जो है लेमिना, ये क्या होता है, थोरेसिक सेगमेंट में क्या होता है, थोड़ा वेंट्रल हॉर्न को कॉरेस्पॉन्ड करता है, पर लिम्ब एनलार्जमेंट जहां जहां होते हैं वहां थोड़ा वेंट्रल हॉर्न के मीडियल में आ जाता है ये। अब एक्सेरोसेप्टर में आ गया हमारा, ये हम रिसेप्टर्स की बात करें तो पेन टच टेम्परेचर प्रेशर। प्रोप्रियोसेप्टर में आ गया मसल कंट्रैक्शन मूवमेंट पोजीशन एंड प्रेशर जो रिलेटेड टू जॉइंट्स। इंटेरोसेप्टर से एंटेरोसेप्टर यानी कि जो हमारे ग्लैंड या विसरा के वॉल में जो होते हैं कैरोटिड साइनस और कैरोटिड बॉडीज के, और हंगर नोज या पेन भी इन्हीं से होता है। फिर स्पेशल सेंस में आ गया हमारा विजन, हियरिंग, बैलेंस और स्मेल, टेस्ट। अब जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई की उसकी लास्ट में बात करेंगे, उससे पहले हम ट्रैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि कॉर्टेक्स से जो कॉर्टेक्स या ब्रेन स्टेम से जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहा है उनको बोलते हैं
हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट, और जो ऊपर जा रहा है वो असेंड कर रहा है वो है असेंडिंग ट्रैक्ट्स। मतलब असेंडिंग ट्रैक्ट्स क्या होंगे? स्पाइनल कॉर्ड टू। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के बारे में, क्योंकि असेंडिंग हम बहुत जगह पढ़ते हैं, हमको याद है, डिसेंडिंग हमको कभी याद नहीं रहता, तो पहले इसलिए हम डिसेंडिंग की ही बात करते हैं। कॉर्टेक्स या ब्रेन स्टेम से जो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, दो तरह का होगा, पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल। पिरामिडल का मतलब क्या है? जो पिरामिडल में हमारे कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट आएंगे। ठीक है, बाकी जो भी है ब्रेन स्टेम से जो जा रहे हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, वो हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल में आएंगे। अब पिरामिडल में आता है हमारा एरिया 4-6 से, जो ब्रेन में है, उससे अल्फा म्यूटर न्यूरॉन जो कि वेंट्रल हॉर्न में होगा। तो अब इसमें आता है लेटरल और एंटीरियर, ये जगह के बेसिस पे, फ्यूनिकुलस जो होगा उसके बेसिस पे है ये। आगे अगर एंटीरियर फ्यूनिकुलस में है तो वो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल फ्यूनिकुलस में तो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, एरिया के वाइज पे हमने इसका नाम है। फिर आया एक्स्ट्रा पिरामिडल। एक्स्ट्रा पिरामिडल में हमारे आते हैं 7, जिसमें से 6 हमारे क्या है, ये मोटर वाले हैं, और ये सब कहाँ जाएंगे? अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन पे, दोनों पे जाएंगे। पिरामिडल कहाँ जा रहे थे? सिर्फ अल्फा पे। और एक्स्ट्रा पिरामिडल कहाँ जाएंगे? अल्फा गामा दोनों पे। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले आया रूब्रोस्पाइनल। और तो रूब्रोस्पाइनल का कहाँ होगा? मतलब जो हमने मिड ब्रेन में रेड न्यूक्लियस पढ़ा था ब्रेन अनाटमी वाला वीडियो में। ब्रेन अनाटमी वीडियो में मैंने सारे जो भी सेक्शंस है मिड ब्रेन और बोन्स और ये मेडुला, इनके कि क्या का कौन से सेक्शन में न्यूक्लियस होता है, वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। अगर आपको जानना है तो आप उसको देख सकते हो। तो अब आया रूब्रोस्पाइनल, हमारा मिड ब्रेन में होता है रेड न्यूक्लियस। ठीक है, और सुपीरियर कॉलिकुलस। ठीक है, तो वहां जो रेड न्यूक्लियस से निकलेगा वो होगा रूब्रोस्पाइनल, जो सुपीरियर कॉलिकुलस से निकलेगा वो होगा टेक्टोस्पाइनल। तो पहला और छठा ये है, जाएगा कहाँ? अल्फा गामा मोटर न्यूक्लियस। ठीक है, फिर आया दूसरा और तीसरे की बात करें तो मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल और लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल। ठीक है, तो मीडियल वाला पॉन से आएगा, लेटरल वाला मेडुला से आएगा। इसको याद कैसे करना है कि मीडियल एम नहीं है, एम नहीं पसंद है इसको, तो मीडियल वाला पॉन से आ रहा है और लेटरल वाला मेडुला से आ रहा है। ठीक है, हम पहले 3 देखे हैं, तो पहला क्या है? मिड ब्रेन पे, दूसरा क्या है? पॉन्स पे, और तीसरा क्या है? मेडुला पे। ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलस वाला नीचे है, 6th पे है। इसको अगर हम थोड़ा सीरियल वाइज याद करेंगे तो याद रखने में आसानी होती है। फिर आया चौथे पे ओलिवोस्पाइनल, तो हमारा इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से स्पाइनल, हमारा अल्फा गामा मोटर न्यूरॉन तक। फिर लेटरल वेस्टिबुलर स्पाइनल, लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से अल्फा गामा मोटर। अब इसमें हमको एक और आगे चीज पता लगती है कि जो भी हमारे मिड ब्रेन से निकल रहे हैं वो क्रॉस होते हैं, बाकी क्रॉस हो भी सकते हैं नहीं भी, पर मिड ब्रेन वाले क्रॉस होंगे। और हमारे जो कॉर्टेक्स से जो निकल रहे हैं वो भी क्रॉस होते हैं। ठीक है, तो लेटरल कॉर्टिक स्पाइनल जो ट्रैक्ट होता है वो हमारा मेडुला में क्रॉस होता है, और जो एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल है वो हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग स्पाइनल सेगमेंट है वहाँ क्रॉस होता है। फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे स्किलफुल वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं और उनको ये करेंगे और फ्लेक्सर को फैसिलिटेट करते हैं। अब हमको ये एक चीज पता है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है सीएनएस के बिना भी मूवमेंट कर सकता है, पर वो उसको स्पाइनल कॉर्ड बच्चा है उसको ये नहीं पता कि कितना करना है, वो ज्यादा कम कुछ भी कर सकता है। वो जो बताने वाला है वो बड़ा, वो कॉर्टेक्स है, वो बताएगा कि इतना मूवमेंट इसका करना है, अब इसका मूवमेंट इतना करना है। तो इसलिए अगर सीएनएस का कनेक्शन हटा दें तो मूवमेंट तो होगा मसल्स का, पर अब नॉर्मल होगा। तो वो जो स्किलफुल वॉलंटरी मूवमेंट्स है उसको कौन बताएगा? हमारा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। फिर उसके बाद आते हैं हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ट्रैक्ट है। सबसे पहले हमने बात की रूब्रोस्पाइनल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि रेड न्यूक्लियस से मिड ब्रेन तक है। अब जो हमारा सेरिबेलम है और जो हमारा बेसल गैंग्लिया है, कॉर्पस स्ट्रैटम, उसके भी फाइबर्स इसमें आते हैं, मतलब ठीक है। फिर उसके बाद आया मीडियल और लेटरल रेटिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये जो मीडियल वाला है
वो एक्सटेंसर को फैसिलिटेट करेगा, लेटरल वाला फ्लेक्सर्स को फैसिलिटेट करेगा। फिर आया ओलिवोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल। ठीक है, वेस्टिबुलर का तो हमको पता चल गया कि हम जब होते हैं ना कि यहाँ से आवाज आए हम गर्दन सिर मोड़ते हैं, वो कहाँ से आएगा, वेस्टिबुलोस्पाइनल से। फिर टेक्टोस्पाइनल में क्या होता है, विजुअल रिफ्लेक्सेस के पाथवे आता है। फिर आया लास्ट वाला डिसेंडिंग जो ऑटोनोमिक फाइबर्स है, इसमें हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आएंगे। और इसका काम क्या होता है कि जो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस और रेटिकुलर फॉर्मेशन से फाइबर्स आए, ठीक है, और ये गए हमारे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक आउटफ्लो में। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को कंट्रोल करेगा, तो मतलब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को भी ब्रेन से कंट्रोल मिलता है। अब ये हमारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, आगे वाला होगा एंटीरियर, ये लेटरल वाला होगा लेटरल। तो हमने क्या बात किया कि एंटीरियर वाला उसी की रिस्पेक्टिव सेगमेंट में क्रॉस करेगा, ठीक है, और जबकि हमारा जो लेटरल वाला है वो मेडुला में क्रॉस करेगा। तो ये हमारा यहाँ कॉर्टेक्स आया, एरिया 4 to 6, ये थैलेमस में गया, फिर मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, सब में कहाँ है, पिरामिड में आगे आ रहा है। पिरामिडल फाइबर्स है क्योंकि इनमें पिरामिड बना होता है, मतलब जो आगे जो एरिया होगा उसको पिरामिड ही बोलेंगे। फिर है मेडुला, मेडुला से अब ये क्रॉस किया लेटरल वाला, जो 80% जो फाइबर हैं वो लेटरली क्रॉस कर जाते हैं, और इस चीज को बोलते हैं पिरामिडल डिकसेशन। और 15% फाइबर्स जो हैं हमारे आगे की तरफ ही रहते हैं, उनको बोलते हैं एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो कि जब वो सेगमेंट आएगा तब वो क्रॉस करेंगे। और कुछ 5% कुछ भी कर सकते हैं। अब फंक्शनल सिग्निफिकेंस क्या होता है, जो ग्रॉस और फाइन स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट्स है अपोजिट साइड ऑफ बॉडी थ्रू एंटीरियर हॉर्न सेल्स। और क्या करेगा, ये हमारे फ्लेक्सस के लिए फैसिलिटेट होगा कि फ्लेक्सर्स को बोलेगा तुम काम करो, एक्सटेंसर्स को बोलेगा रहने दो तुम। फिर हमारा एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कंट्रोल करता है वॉकिंग और रनिंग को, और ये जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, मसल टोन होते हैं, उसको भी करता है। और बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम को भी पूछ लेते हैं कि भैया क्या बताना है स्पाइनल कॉर्ड को, तो वो जो बताते हैं वो भी इधर आके बता देता है। ठीक है, तो बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम कहाँ से काम करेंगे, इनके फाइबर्स के थ्रू ही काम करेंगे, उनको अलग से नहीं दिया। फिर आया हमारा ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये जो हमारे लिम्ब फ्लेक्सर है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फ्लेक्सर्स, ये भी बोलेगा फ्लेक्सर्स को कि तुम भैया काम करो। और रूब्रो कहाँ से निकल रहा है, मिड ब्रेन से। मिड ब्रेन से कहाँ से, रेड न्यूक्लियस से। रेड न्यूक्लियस से जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से क्रॉस किया ये। हमने क्या बात की, जो मिड ब्रेन वाले होंगे वो सब क्रॉस करेंगे। तो ठीक है, मिड ब्रेन से हमारा क्रॉस किया, कहाँ गया, हमारा पॉन्स में। पॉन्स से कहाँ गया, मेडुला में। मेडुला से कहाँ गया, लेटरल वाइट कॉलम में। लेटरल वाइट कॉलम से कहाँ गया, वो अल्फा गामा मोटर न्यूरॉन। उसके साथ में हम इसमें टेक्टोस्पाइनल भी देख सकते हैं। ठीक है, सुपीरियर ये ब्लू वाला जो है सुपीरियर कॉलिकुल, इसको एक सेकेंड, जो हमारे सुपीरियर कॉलिकुलस से आया, क्रॉस किया, क्रॉस करके मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से हमारा पॉन्स, पॉन्स से हमारा मेडुला, मेडुला से हमारा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में गया, कहाँ गया, एंटीरियर हॉर्न में गया, अल्फा गामा न्यूरॉन। तो इसमें हमको मिड ब्रेन से दो निकल रहा है, रूब्रोस्पाइनल और टेक्टोस्पाइनल। ये हमारा अब आया इसका रेटिकुलोस्पाइनल। रेटिकुलोस्पाइनल का हमको क्या पता है, मीडियल होता है, लेटरल होता है। मीडियल कहाँ से निकलेगा, पॉन्स से। लेटरल कहाँ से निकलेगा, मेडुला से। तो ऊपर है पॉन्स, पॉन्स से पहले निकल रहा है तो वो है मीडियल। ठीक है, अब मीडियल जो है सिर्फ सर्वाइकल सेगमेंट तक ही जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, रेटिकुलोस्पाइनल जो है थोड़े थोड़े सेगमेंट तक जा रहा है। मिडिल ऊपर से निकला था सर्वाइकल तक पहुंचा, तो लेटरल वाला उससे थोड़ा सा नीचे निकल रहा है। मेडुला से निकल रहा है तो वो उससे थोड़ा सा नीचे तक जाएगा, तो वो थोरेस्टिक सेगमेंट तक जाएगा। ठीक है, और ये क्या काम करेंगे, जो वॉलंटरी मूवमेंट होती है, रिफ्लेक्सेस होते हैं या मसल टोन होता है, उसको कंट्रोल करता है। और लास्ट में कहाँ जाएंगे, हमारे लेटरल फ्यूनिकुलस में, कौन सा,
लेटरल वाला हमारा एंटी मीडियल फ्यूनिकुलस में मीडियल वाला। सिंपल है, नाम के बेसिस पे है, हमको बस थोड़ा थोड़ा पता होना जरूरी है। फिर अब आया यहाँ पे मेडुला में हमारा है ओलिवरी न्यूक्लियस और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। ठीक है, ओलिवरी न्यूक्लियस जो है, क्योंकि हमको क्या पता मेडुला में क्या होता है, पिरामिड होता है, ऑलिव होता है, तो ओलिवरी न्यूक्लियस कहाँ होगा, मेडुला में। ठीक है, मेडुला से आया ओलिवरी न्यूक्लियस, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट, मोटर एक्टिविटी, जो मोटर न्यूरॉन है उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, फिर लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से हमारा आया वेस्टिबुलर ट्रैक्ट। ये क्या करेगा, जो इसके दो फाइबर्स होंगे, लेटरल और मीडियल फाइबर्स। लेटरल जो फाइबर्स होंगे वो एक्सटेंसर को, मसल टोन को कंट्रोल करेंगे। मीडियल फाइबर्स जो होंगे कि आवाज सुन के जो सिर घूमता है वो कंट्रोल करते हैं। तो इससे हमको इंफीरियर ओलिवोस्पाइनल और वेस्टिबुलर जो है, वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट्स पता लगे। अब वेस्टिबुलर जो है वो पोंटोमेंडुलरी जंक्शन से है, मेडुलर पोन्स के जंक्शन से है। अगर हम जब ब्रेन का जो वो ब्रेन स्टेम के सेक्शन देखते हैं उसमें हमको ये चीज समझ आ जाएगी। फिर आया हमारा टेक्टोस्पाइनल, जिसकी हमने पहले बात कर ली है, उसके ट्रैक्ट की। अब ये भी क्या होता है, जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है, विजुअल जो इम्पल्स आता है, जो विजुअल इम्पल्सेस के बेस पे जो हेड एंड नेक का मूवमेंट होता है रिफ्लेक्स का, वो टेक्टोस्पाइनल से आता है। और ये वो एरियाज हैं जहाँ पे वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट के फाइबर्स आते हैं। अब ये हो गए डिसेंडिंग ट्रैक्ट। उसके बाद आते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग ट्रैक्ट में आ गया हमारा कॉर्टेक्स या ब्रेन स्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक। इसमें हमारे 5 आते हैं, स्पाइनोथैलेमिक, फेसिकुलर, स्पाइनोसेरिबेलर, स्पाइनो ओलिवरी और स्पाइनोटेक्टल। स्पाइनो ओलिवरी और टेक्टल हमको समझ आता है स्पाइनल कॉर्ड से ओलिव तक, ओलिवरी न्यूक्लियस तक, और स्पाइनल कॉर्ड से सुपीरियर कॉलिकुलस तक, तो वो हो गया स्पाइनोटेक्टल। ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं इन दोनों में। ऊपर के आते हैं स्पाइनोथैलेमिक में 2 है, लेटरल और एंटीरियर, फेसिकुलस में ग्रेसिलस और क्यूनिएटस, फिर है स्पाइनोसेरिबेलर में डोर्सल और वेंट्रल। इनके बारे में हम देखते हैं। तो जो हमारे ये सारे होंगे कहाँ से जाएंगे, डोर्सल रूट गैंग्लिया से। ठीक है, अब पोस्टीरियर फोनिकुलस में हमको दिखता है फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलर क्यूनिएटस। ठीक है, तो ये जाके क्या करेंगे, मेडुला में जाएंगे और वहां पे ये थोड़ा आगे जाएंगे और बोलेंगे कि अब हम बनाएंगे न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस। ठीक है, फिर वो जाएंगे जो थैलेमस में। थैलेमस में वीपीएल मतलब पोस्टीरो वेंट्रो लेटरल जो न्यूक्लियस है थैलेमस का, वहां जाएंगे। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, जो भी हमारा क्रूड प्रेशर, क्रूड टच, स्टीरोगनोसिस, प्रोप्रियोसेप्टिव के जो भी रहते हैं वो ये फेस्टिकुलस वाले करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा स्पाइनोथैलेमिक। स्पाइनोथैलेमिक हमने लेटरल कहाँ पढ़ा था, सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा में। एंटीरियर कहाँ पढ़ा था, न्यूक्लियस परपोजस में। ठीक है, वहां से जाएंगे वही थैलेमस के उसी सेम एरिया, पोस्टीरियर लेटरल और वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। ये क्या कंट्रोल करेंगे, पेन, टच, टेम्परेचर। ठीक है, एंटीरियर वाला और लेटरल वाला दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। फिर है स्पाइनोसेरिबेलर। स्पाइनोसेरिबेलर जो है डोर्सल वाला आएगा, पहला जो डोर्सल का न्यूक्लियस था, यानी कि क्लार्के कॉलम अपना। ठीक है, और वेंट्रल वाला आएगा न्यूक्लियस पल्पोजस से। और ये क्या करेंगे कि सेरिबेलम में जाएंगे। तो जो भी सेरिबेलर टेस्ट होते हैं जैसे फिंगर नोज टेस्ट या हील या नी टेस्ट, वो इंटेंशन ट्रेमर्स के उसको चेक करने के लिए होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि जो हमारा लेटरल है वो क्रॉस करता है स्पाइनल सेगमेंट को उसी साइड में, मतलब जो जो स्पाइनल सेगमेंट है वहां वहां ही क्रॉस करेगा। और जो एंटीरियर स्पाइनल है वो 2-3 सेगमेंट ऊपर जाके क्रॉस करेगा। ठीक है, फिर फेसिकुलस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस ये क्या होते हैं, हमारे अनक्रॉस्ड होते हैं। फिर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर और एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेल क्या होते हैं, इसमें पोस्टीरियर वाला अनक्रॉस्ड होता है और एंटीरियर वाला क्रॉस होता है 2 बार, स्पाइनल कॉर्ड में और मिड ब्रेन में भी दो बार क्रॉस होता है।
फिर स्पाइनो ओलिवरी ओलिव तक है, क्रॉस नहीं होगा। टेक्टो है तो क्रॉस होगा। मिड ब्रेन के क्रॉस होते हैं। तो ये हमारे डोर्सल कॉलम के पीछे पोस्टीरियर फिनिकुलस से, ठीक है, वो जाएंगे मेडुला में क्रॉस हुए, क्रॉस होके ऊपर गए। फिर ये हमारा स्पाइनल थैलेमिक के पहले ही क्रॉस हो गए, क्रॉस होके ऊपर चले गए। वो जो फिर आया स्पाइनल सेरिबेलम, तो क्रॉस हुए, ऊपर गए और सेरिबेलम में चले गए। सेम ये कौन सा है, एंटीरियर वाला पहले क्रॉस होता है। एंटीरियर वाला दो जगह क्रॉस होता है, लेटरल वाला क्रॉस ही नहीं होता है। एंटीरियर क्या होता है, लेटरल वाला तेरा भी क्रॉस मैं ले रहा हूँ कि तेरे जगह पे मैं ही मुड़ूंगा। तो लेटरल वाला आया, सीधा चला गया हमारा इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से सेरिबेलम में। और ये एरियाज है, मतलब क्या होता है कि हमको क्या लगता है कि जो हमारा ऊपर का फाइबर्स है वो मीडियल रहेगा, कि लिम्स सर्वाइकल जो फाइबर्स हैं, और जो सेक्रल है बाहर की तरफ। पर नहीं, इसका उल्टा होता है। सेक्रल वाले फाइबर्स मीडियन की तरफ रहते हैं और सर्वाइकल वाले फाइबर्स लिटल की तरफ रहते हैं। तो सेक्रल और लंबर फाइबर्स होते हैं वो होंगे फेसिकल ग्रेसिलस, और जो मिडिल फाइबर्स होंगे वो होंगे थोरेसिक और सर्वाइकल, जो कि होते हैं फेसियस क्यूनिएटस। फेसिकुलस ग्रेसिलस को ट्रैक्ट ऑफ गोल भी कहते हैं, फेसिकुलस क्यूनिएटस को ट्रैक्ट ऑफ बर्दाक भी कहते हैं। फिर उसके अलावा पर जो स्पाइनल थैलेमिक है उसमें सर्वाइकल अंदर होगा, सेक्रल बाहर होगा। ऐसे इसके फाइबर्स ये रहते हैं। इसके न्यूक्लियस कहाँ कहाँ वो वहाँ पे क्रॉस के कहाँ कहाँ उसके फाइबर्स आए वाइट मैटर में। अब लास्ट पार्ट आता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई मेजरली रहती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और दो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, और पायामीटर में एक आर्टीरियल प्लेक्सस होते हैं जिसको आर्टीरिया वेजोकोरोना कहते हैं। तो हमने ब्रेन एनाटॉमी वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि हमारी क्या होती है कि आर्च ऑफ एओर्टा से हमारी ब्रांचेस आई हैं कि ब्रेकियोसेफेलिक, कॉमन कैरोटिड और सबक्लेवियन को एक मसल 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसमें से जो पहला सेगमेंट होता है उसमें हमारा आर्टरीज होती है। वर्टिब्रल आर्टरी क्या होती है कि वो जाती है हमारे ब्रेनस्टेम के पास, वहाँ पे 2 वर्टिब्रल आर्टरी जो है जॉइन होती है और एक बेसिलर आर्टरी बनाती है। वो जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है उससे एक और मतलब ब्रांच निकलती है जो जुड़ती है और बनाती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो कि हमारे एंटीरियर मीडियन सल्कस में प्रेजेंट होती है। उसके बाजू में एंटीरियर मिडल वेन भी है, ठीक है। अब जो हमारी पोस्टीरियर मिडल आर्टरी है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी है, वो 2 है, तो दोनों जगह होगी, एक एक साइड में, ठीक है। पायामीटर में हमारा वेजोकोरोना होगा। अब इसके अलावा क्या होता है कि ये आगे पीछे सप्लाई कर रहे हैं, पर इसके अलावा कुछ और आर्टरी सप्लाई करते हैं जिनको हम रेडिकुलर आर्टरीज बोलते हैं। उसमें से एक बड़ी होती है आर्टरी ऑफ एडमक्यूनिट्स, ठीक है। तो मेन आर्टरी कौन सी हुई हमारी, एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। एडिशनल आर्टरी में आए रेडिकुलर आर्टरीज, ठीक है। रेडिकुलर आर्टरीज में हमारे वर्टिब्रल, असेंडिंग सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल, इंटरनल थोरेसिक और लंबर सैक्रल वर्टिब्रा। मतलब क्या है कि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, किसी भी आर्टरी से रेडिकुलर आर्टरीज इसको आएगी। स्पेशल आर्टरी में आ गई हमारी आर्टीरिया रेडिकुलरिस मैग्ना, जो कि एडम क्यूबिस भी जिसको बोलते हैं। ये लोअर 2/3 स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करता है, इसलिए इसका स्पेशल मेंशन है। फिर इसके अलावा वेन की बात करें तो वेन में क्या 6 लॉन्गिट्यूडनल वेन है, एंटीरोमीडियल, पोस्टीरोमीडियन, पेयर्ड एंटीरोलेटरल और पेयर्ड पोस्टीरियर लेटरल। मतलब लेटरल वाले आगे पीछे पेयर्ड हैं और मीडियन वाले आगे पीछे एक एक हैं। तो 2 मीडियल 4 लेटरल इसकी है लॉन्गिट्यूडनल वेन्स। फिर वही वेजा कोरोना इसका भी है, वहाँ पे वीनस प्लेक्सस भी है पायामीटर के वहाँ पे। और फिर ये ड्रेन का, इसके अलावा रेडिकुलर वेन्स भी है जो कि एपिड्यूरल वीनस प्लेक्सस में जाएंगे, जो कि आगे सेगमेंटल वेन्स में जाएंगे, जिसका एक फ्लो चार्ट में हम समझा रहे हैं। एंड थैंक यू। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जितना लाइक करोगे उतना मैं ज़्यादा वीडियोस बनाने में ध्यान दूंगी। सो थैंक यू।